नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं 12 का एक्सरसाइज 3.1। ये न्यू चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इसके पढ़ने से पहले आप बेसिक्स पहले पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ पे है ना एक ग्राफ जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। तो दोस्तों देखिएगा, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा हम एंगल के तौर पे जाते हैं। तो यहाँ पे 90 होता है, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा। ओके, फिर उसके आगे आते हैं तो ये पूरा आधा चांद मतलब आधा गोल आधा सर्कल, राइट। ये आधा सर्कल कितने होता है? 180 का होता है। अब याद रखना दोस्तों, फिर आगे जाते हैं तो वैसे डिग्री डिग्री बढ़ती जाती है और पूरा हम गोल करते हैं तो वापस जीरो पे आते हैं, मतलब 360 पूरा हो जाता है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 180 का डबल 360 डिग्री। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों। अब देखिएगा, मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 180। मैंने बताया आपको पाई मतलब 180। आप पाई को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 180 का आधा कितना होगा? 90। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 और 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30। इस तरह दोस्तों लिखा जाता है, रेडियन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन कॉसेक है। साइन और क्या है दोस्तों? कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है टैन कॉड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस और सेक। इसमें थीटा लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ लिख के रखा है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। अब देखिएगा, ये है पाई माइनस थीटा। मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है, बराबर। 90 के ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये 180 होता है, बराबर। अब मुझे बताओ, पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, राइट। अब माइनस थीटा, 180 से ये नीचे वाला हिस्सा है। आप ऐसे इधर जाओगे तो 180 के नीचे वाला हिस्सा है। तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू आप डिग्री वाली माइनस करके छोटा कर सकते हो। अब 180 के आगे जाते हैं, तो 180 के आगे जाना है तो 181, 182, 185 ऐसा आएगा। तो पाई में आपको प्लस थीटा करना पड़ेगा, एंगल मिलाना पड़ेगा, एंगल बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 270 होता है, 3 पाई और ये कितना होता है? 2। 180 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, उससे 2 से डिवाइड करो, 270 डिग्री आता है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। पता है 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, बराबर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट होता है। देखो यहाँ से आप स्टार्ट की जीरो से, तो 360 डिग्री यहाँ पे देखो, सर्कल आप मानते हो ना 360 डिग्री का होता है, बराबर है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 360 डिग्री यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों 360 डिग्री, तो इसके नीचे आओगे तो 2 पाई मतलब कितना होता है? ये इसका मतलब 360 डिग्री। अब 360 के नीचे आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, बराबर है दोस्तों। यहाँ तक आपको 100% समझाऊंगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा 9वीं 10वीं में और 11वीं में आपने पढ़े हैं दोस्तों। 9वीं 10वीं और 11वीं में अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आपको आप जानते हो कॉस थीटा, जो जब थीटा के एंगल जो थीटा जो होता है ना 1/2 होता है, तो उसका मतलब होता है पाई/3। आप बोलोगे सर पाई/3 व्हाट? 1/2। देखो कॉस थीटा जब 1/2 होता है, याद रखना दोस्तों, जब पाई/3 होता है तो पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपको बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। उसको बनाना है आपको रेडियन के फॉर्म में, तो पाई/3 ऐसा लिखते हो, मतलब 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 60 डिग्री आता है। देखो पाई/3 इसका मतलब होता है 180 और ये 3, और 180 को आप यानी कितने से डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बराबर है। 80 में से 18 है 0, ये 0, 3 0 जा 0, 0 में से 0 गया 0, कितना आया? 60 डिग्री आया, बराबर दोस्तों। कितना आया? 60 डिग्री। इस तरह किया जाता है। तो देखिए कॉस जो हाफ होता है उसका मतलब होता है पाई/3। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे कॉस। अब वैल्यू कौन सी रखी है आपने? थीटा की, आपको पता है पाई/3। तो मुझे बताइएगा कॉस, यहाँ पे क्या होगा? कॉस का हाफ। समझो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें थीटा निकालना है ना, तो पाई/3। तो यहाँ पे है ना कॉस थीटा की वैल्यू है पाई/3, तो आप ऐसा लिख सकते हो थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/3। अब देखिएगा ये किसके बीच में है? 0 लेस दैन इक्वल टू। अब ये यहाँ पे देखिए, हमें कि नहीं 0 से लेके 360 के बीच में वैल्यू चाहिए थी थीटा की, तो है ये पाई/3 का मतलब क्या होता है? 60 होता है, बराबर है। तो यहाँ पे आप पाई/3 लिख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे है ना आप लेस दैन 2 पाई लिख सकते हो, क्योंकि 360 और 0 के बीच में ये पाई/3 आता है और इसका मतलब होता है 60 डिग्री, राइट।
अब देखिएगा दोस्तों, वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये कॉस कहाँ पे आ रहा है, ये कॉस आ रहा है दोस्तों 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 360 के नीचे आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा का मतलब होता है यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, राइट। हमारे थीटा की वैल्यू क्या है आपको पता है, ये वाली आई, बराबर। तो कॉस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे दोस्तों, थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 3 है, बराबर है, पाई अपॉन 3। अब आपको पता है यहाँ पे 1 देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। 2 पाई इंटू 3, तो 3 टू जा यहाँ पे 6 होता है, पहले ये लिख लेते दोस्तों, कॉस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस, देखो 3 टू जा 6 पाई, फिर पाई इंटू 1 क्या होता है दोस्तों, पाई होता है, पाई इंटू 1 क्या होता है, पाई, 1 3 जा 3 होता है, बराबर है। अब देखिएगा आगे कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस, अब मुझे बताओ 6 पाई में से पाई का कितना बचता है, 5 पाई अपॉन 3। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या है पाई अपॉन 3 का, 5 पाई अपॉन 3। अब ये किसके रेंज में, अब मुझे बताइए किसके रेंज में, आपको पता है, यहाँ पे लिखते हैं, आप नीचे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये भी है ना, 0 लेस देन इक्वल टू लिखना जरूरी है। ये जो है वैल्यू पाई, देखो 5 पाई अपॉन 3, 0 और किसके बीच में दोस्तों, 360 डिग्री के बीच में है। अब देखिएगा 5 पाई अपॉन 3 और क्या लिखेंगे हम, लेस देन 2 पाई, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, ओके। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूबल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यूज आर या प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, क्या है दोस्तों हमारे दो वैल्यूज, ये पहला पाई अपॉन 3 और दूसरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 5 पाई अपॉन 3। तो ऐसे लिखना आपको, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, तो क्या लिखना है, पहली वैल्यू हमने लिख ली है पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। इस तरह दोस्तों आप लिख सकते हो, यहाँ पे एंड लिखना है, ओके। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा का मतलब होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या होती है 2√3, बराबर है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर भेज दो, कॉस थीटा ऊपर भेजे तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, √3 कहाँ है दोस्तों, नीचे, इधर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, बराबर है, 1 अपनी जैसी की वैसा, 1 इंटू √3 मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब होता है √3 अपॉन 2। तो आप यहाँ पे है ना सेक थीटा की जगह ये लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। याद रखना दोस्तों, जब है ना कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही, तब ये वैल्यू आती है √3 अपॉन 2। और 30 डिग्री को आप कैसे लिखते हो, पता है आपको, रेडियन में पाई अपॉन 6 लिखते हो, क्या लिखते हो, पाई अपॉन 6, ओके। तो देखिएगा कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे कॉस, अब थीटा की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो दोस्तों, आपको पता है, उसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं पाई अपॉन 6, √3 अपॉन 2 मतलब होता है पाई अपॉन 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आई दोस्तों, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6, और ये किसके बीच में है, अब मुझे बताओ ये किसके बीच में है, 0 लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन 6, अभी 30 डिग्री 0 और 360 के बीच में है ना, तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ओके, इस हिसाब से। अब देखिएगा वी हैव, एक फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव, अब देखिएगा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू, अब कॉस, जब कॉस की बात होती है फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका क्या होता है 2 पाई, क्या होता है दोस्तों 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, पाई अपॉन 6 इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई अपॉन 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छे से देखिएगा क्या आता है, तो कॉस पाई अपॉन 6 इक्वल टू कॉस 2 6 12, मतलब क्या होगा यहाँ पे, साथ में पाए है ना, देखो ऐसा मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 और लिखे और पाए साथ में, और पाए 1 जा पाए, माइनस बीच में साइन है तो माइनस देंगे, ओके, 1 6 6, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 बार पाए है, उसमें से एक पाए गया तो कितना होता है 11 पाए, कितना होता है दोस्तों 11 पाए, कॉस पाए अपॉन 6 इक्वल टू कॉस 12 पाए में से पाया गया 11 पाए और नीचे क्या है 6। अब मुझे बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 11
पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, दो वैल्यूज आई दोस्तों, क्या है हमारे वैल्यूज पाई अपॉन 6 एंड दूसरी कौन सी आई 11 पाई अपॉन 6, 11 पाई अपॉन 6। इस तरह आप कर सकते हो दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है √3। क्या आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों √3 है। क्या है दोस्तों √3। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पे है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जब थीटा की वैल्यू 30 रही तो 1 अपॉन √2 रहता है। थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी दोस्तों 30, और 30 मतलब क्या होता है पाई अपॉन 6 होता है। मतलब 180 को आप 6 से डिवाइड करो तो क्या आता है 30 आता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, tan थीटा लोगे बराबर है, फिर इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। tan थीटा की वैल्यू हम क्या लिए थे पाई/6, क्यों लिए मैंने अभी बताया आपको। ओके, अब देखिएगा दोस्तों थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई अपॉन 6 है। सिंस यहाँ पे देखिएगा ये है ना 0 और 360 के बीच में है, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 लेस दैन इक्वल टू पाई/6। थीटा की वैल्यू यहाँ पे बीच में लिखनी है ना, थीटा की वैल्यू बराबर, थीटा की वैल्यू पाई/6 लेस दैन 2 पाई। वी हैव, अब देखिएगा ये छुड़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, tan थीटा इक्वल टू, अब tan कहाँ पे आता है, tan आता है पाई प्लस थीटा पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको tan पाई प्लस थीटा। राइट दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई/6, ओके, इक्वल टू tan पाई प्लस, अब मुझे बताएगा ये थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी पाई/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई/6 इक्वल टू tan, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो पाई इंटू 6 पाई, पाई इंटू 1, अब यहाँ पे प्लस देते बीच में प्लस है तो बराबर है पाई इंटू 1 पाई, और लास्ट में 1 इंटू 6 ओके। tan पाई/6 इक्वल टू tan 6 पाई प्लस पाई कितना होता है 6 पाई में एक पाई मिला दो तो 7 पाई होता है अपॉन 6। थीटा का वैल्यू आया है 7 पाई अपॉन 6। इसको आप इस फॉर्म में लिखते हो, सिंस 0 लेस दैन, थीटा की वैल्यू 7 पाई/6 फिर लेस दैन 2 पाई, ये भी वैल्यू 360 के बीच में है। देखो ना दोस्तों आप यहाँ पे देखो 7 पाई अपॉन 6, पाई का मतलब होता है 180, और ये इंटू 7 और ये 6, 180 को 6 से डिवाइड करो कितना आता है 30, 37, देखो 7 3 जा 210 आता है, मतलब 360 के अंदर ही आता है बराबर है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या है पहला वाला पाई/6 एंड दूसरा है 7 पाई/6। इस तरह दोस्तों आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 0। अब इसको ना चेंज करते हम ऐसे डायरेक्ट छुड़ा के दिखाते हैं, ऐसा भी हम छोड़ सकते हैं। जब बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तभी क्या आएगा 0, और आपको रेडियन फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताएगा 90 डिग्री कब होता है, 180 को आप 2 से डिवाइड करते हो बराबर है, मतलब 180 मतलब क्या होता है पाई, और ये नीचे क्या है 2, तो 90 का मतलब क्या होता है पाई अपॉन 2। आप शुरुआत से वीडियो देखे होंगे तो समझेगा, डायरेक्ट देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो 90 का मतलब होता है पाई/2। आपको लिखना है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई/2, सिंस वैल्यू अब ये 90 है बराबर है 90 डिग्री, तो 360 के बीच में हुई, 0 से बड़ी और 360 से नीचे। 0 लेस दैन इक्वल टू थीटा की वैल्यू है पाई/2 लेस दैन 2 पाई। वी हैव, अब हमारे पास क्या है देखिएगा दोस्तों अच्छे से, हमारे पास देखिए tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा tan
हम क्या लिखते हैं अब यहाँ पे tan के लिए क्या लिखते हैं पाई प्लस थीटा, राइट, पाई प्लस थीटा। अब ये पाई है कि कॉट है, ये कॉट है दोस्तों, सॉरी मैं गलती से बोल दिया हो, तो यहाँ पे क्या है कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट, यहाँ पे क्या है कॉट के लिए पाई प्लस थीटा, बराबर है, फॉर मिस्टेक। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई प्लस थीटा, ये कॉट के लिए हम क्या लिखते हैं पाई प्लस थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं पाई बाय 2, बराबर है, इक्वल टू कॉट पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई बाय 2। अब देखिएगा इसको हम लिखते जाएंगे पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 इक्वल टू कॉट क्रॉस मल्टीप्लाई पाई इंटू 2 पाई, सॉरी पाई इंटू 2 2 पाई प्लस पाई 1 जा पाई 1 इंटू 2। अब देखिएगा कॉट पाई बाय 2 इक्वल टू कॉट 2 पाई में 1 पाई मिला तो कितना होता है 3 पाई और नीचे कितना 2। ओके दोस्तों, तो देयरफॉर हमारा आंसर थीटा का क्या है 3 पाई बाय 2 आया। ऐसे दो वैल्यूज मिलती है, तो इसको आप लिखते हो सिंस ओके 0 लेस दैन इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाय 2, बराबर ये वाली, फिर लेस दैन 2 पाई 360 से छोटी है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर, क्या है दोस्तों पहला पाई बाय 2 और दूसरा क्या है दोस्तों यहाँ पे 3 पाई बाय 2। इस तरह आप कर सकते हो दोस्तों। तो देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब माइनस को पहले नहीं पकड़ते 1/2। अब जब थीटा है दोस्तों, थीटा रहेगा 30 डिग्री तो साइन 1/2 होता है, बराबर। अब 30 डिग्री का हमने मतलब क्या निकाला है पाई बाय 6, मतलब 180 को 6 से डिवाइड करो 30 आता है, रेडियन में लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, फिर आपको लिखना पड़ता है साइन थीटा इक्वल टू माइनस है, ये दोबारा लिखना पड़ता है माइनस साइन, बराबर। और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, तो 1/2 को रिप्लेस किया और पाई बाय 6 लिया, बराबर है। 1/2 को क्यों रिप्लेस किया, साइन थीटा जब 30 रहता है तो 1/2 आंसर आता है, बराबर। आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ चुके हो, तो इसको आप डबल लिखते हो माइनस साइन पाई बाय 6। अब देखो हम इसको दोनों तरफ छुड़ाएंगे, आप बीच में एन लगाते जाओ, एन ए एन डी, ओके। तो देखिएगा जब ये नेगेटिव होता है तो इसमें देखिएगा ये आपको अच्छे से लर्न रहा तो आप सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको अच्छे से बता दूं तो बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे है ना दोस्तों, ये जो होता है ना क्या होता है यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे है ना ट्रिगोन, ये क्या है कॉसेक है और ये क्या है टैन है। यहाँ पे है ना हमारा जो साइन है, यहाँ पे क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है प्लस होता है। हमें ये साइन हटाना है, माइनस हटाना है, तो पहले ये लेंगे, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों पाई प्लस थीटा और इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 2 पाई माइनस थीटा, इस तरह लेना है। मैं दोबारा बताता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है साइन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, इसलिए हम ले रहे हैं पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। देखिएगा यहाँ पे कैसे करना है, साइन थीटा चलो इक्वल टू हमें क्या लेना है, आपको तो पता है थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा थीटा की वैल्यू है यहाँ पे पाई बाय क्या है 6 है, ओके। अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको दो प्रकार से इसको छुड़ाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे छुड़ा रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन, पहले ये लेंगे पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, और इसके लिए लेंगे दूसरा वाला एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन दूसरा वाला 2 पाई माइनस थीटा। हमने क्या किया, कुछ अलग नहीं किया, वही किया, पहले पाई प्लस थीटा लगाया, बराबर है, फिर दूसरा 2 पाई माइनस थीटा लगाया, राइट दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 6, पहले ये छोड़ा लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये आपको थीटा की वैल्यू पता है पाई बाय 6, आप क्रॉस मल्टीप्लाई पाई इंटू 6 6 पाई, पाई 1 जा पाई 1 इंटू 6 6, साइन थीटा इक्वल टू साइन 6 पाई में 1 पाई मिला तो कितना होगा 7 पाई और अपॉन 6। तो यहाँ पे सिंस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 6, और आप यहाँ पे लिखते हो इसका रेंज 0 इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्या है थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 6,
और लेस देन 2 पाई। ये आंसर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6, पाई बाय 6। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 देके साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू 6, 6 टू जा कितना था 12, साथ में क्या है पाई है, माइनस पाई 1 जा पाई और ये 1 इंटू 6 6 होता है, बराबर है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 12 पाई में से एक पाई गया 11 पाई और अपॉन 6, बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा आगे साइन थीटा, नहीं ये तो सॉल्व हो चुका है। थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 11 पाई बाय 6। अब यहाँ पे देखो सिंस 0 लेस देन इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है 11 पाई बाय 6, इस हिसाब से फिर लेस देन 2 पाई। ये भी वैल्यू दोस्तों 360 से नीचे है, आप करके देखिएगा। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या है, पहला 7 पाई बाय 6 एंड दूसरा कौन सा है दोस्तों, ये पहला ये दूसरा ये 11 पाई बाय 6। इस तरह किया जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है ना tan थीटा इक्वल टू -1 है और tan थीटा, अब देखिएगा ये थीटा की वैल्यू कौन सी रहेंगी तो उसका आंसर 1 आएगा। देखिए दोस्तों पाई अपॉन 4 हमने लिखा है यहाँ पे, पाई अपॉन 4 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए 45, तभी पाई अपॉन 4 आएगा। मतलब थीटा की वैल्यू 45 रहे तो 1 रहता है टेबल के हिसाब से। वो टेबल याद रहने को दोस्तों, टेबल याद नहीं रहा तो आप नहीं छुड़ा पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, थीटा 45 रहा तो 1 आता है और आपको 45 लाना है तो 180 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 180 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से 4 से। 180 मतलब पाई और ये 4 मतलब पाई अपॉन 4। ओके, थीटा की जगह आपने ये लिखा। हम ये माइनस साइन हटाएं तो माइनस वाला हमें यानी क्वाड्रेंट दिखना पड़ेगा, इसके लिए टैन के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, जहाँ पे हमने लिखा है ना सिंबॉलिकल स्पेलिंग लिखे ना, जो स्पेलिंग है उसे आप पॉजिटिव बोलोगे, जो स्पेलिंग नहीं लिखा है वो नेगेटिव लिखोगे। तो यहाँ पे ए मतलब ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में है ना ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसको समझना जरूरी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैन है क्या और यहाँ पे टैन है क्या, इसका मतलब टैन है ना यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये दोनों लेने हैं। अब इसका वैल्यू क्या है पाई माइनस थीटा और इसका वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस थीटा। जहाँ पे टैन है दोस्तों वहाँ पे वो पॉजिटिव रहेगा, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे है ना देखिए ये साइन के लिए है और ये कॉस के लिए है, तो यहाँ पे टैन है ना नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव होगा इन दोनों में। तो यहाँ पे पहला पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा अपने को और 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा की वैल्यू देखिए पहले हमें क्या लेना पड़ा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। थीटा क्या लिए हमने पाई अपॉन 4, पाई अपॉन क्या लिए दोस्तों हमने 4 लिए हैं। और यहाँ पे देखिए टैन थीटा दूसरा वाला मतलब इसके लिए इक्वल टू टैन, अब क्या है 2 पाई है, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है माइनस करके पाई अपॉन 4। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है दोस्तों पाई बाय 4, बराबर है, तो पाई बाय 4। ओके, अब देखिएगा टैन थीटा इक्वल टू टैन, यहाँ पे 1 रखते हैं तो पाई इंटू 4, 4 पाई, पाई इंटू 4 क्या होता है दोस्तों 4 पाई और माइनस बीच में पाई 1 जा पाई, 1 इंटू 4 4। चलो आगे छुड़ाते हैं। टैन थीटा इक्वल टू टैन 4 पाई में से एक पाई गया 3 पाई रहता है और नीचे कितना है 4। थीटा के पास वैल्यू क्या है दोस्तों 3 पाई अपॉन 4। यहाँ पे सिंस 0 लेस देन इस हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई, ये भी दोस्तों 360 के नीचे है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। टैन थीटा इक्वल टू टैन 2 पाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई, हाँ सॉरी डायरेक्ट करते हैं ना 2 4 जा 8 और ये पाई, पाई है बराबर ऐसा, फिर माइनस पाई 1 जा पाई, 1 इंटू 4 4। ओके, टैन थीटा इक्वल टू टैन, अब 8 पाई में से पाई गया 7 पाई अपॉन 4, देयरफॉर सॉरी हाँ देयरफॉर थीटा की वैल्यू आई 7 पाई अपॉन 4। यहाँ पे लिखते हैं 0 लेस देन इक्वल टू पाई की थीटा की वैल्यू 7 पाई अपॉन 4 लेस देन 2 पाई।
बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहला है 3π/4 एंड दूसरा है 7π/4। बराबर दोस्तों, अच्छे से लिखते हैं, हाँ, पहला दूसरा। इस तरह दोस्तों क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि √3 cosec थीटा प्लस 2 है। ये भी आसान है, बस इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए √3 जैसी कि वैसा cosec थीटा, ये क्या है दोस्तों, cosec थीटा प्लस 2 उधर भेजे तो क्या होता है, -2, ये 0 -2 होता है। अब ये मल्टीप्लाई में होता है तो ये कहा जाता है नीचे जाता है, बराबर है। cosec थीटा इक्वल टू -2 और ये जाता है नीचे √3। अब यहाँ पे भी माइनस है दोस्तों, तो हमें इसको अब इन्वर्स करना पड़ेगा। देखिए cosec थीटा मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा को आप उल्टा कर लो, तो ये क्या होगा, √3 अपॉन, मतलब -√3 अपॉन कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस अपने को हटाना है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। cosec थीटा मतलब क्या होता है, cosec थीटा मतलब होता है 1/sin थीटा, बराबर है। cosec थीटा की वैल्यू क्या थी, cosec थीटा की वैल्यू थी हमारी ये -2 अपॉन √3, बराबर है। फिर हमने क्या किया, ये साइन थीटा जो नीचे था उसको ऊपर भेजा, तो क्या होगा, साइन थीटा -2 को हमने नीचे भेजा और ये √3 नीचे था उसको कहाँ भेजा, ऊपर भेजा। 1 × √3 और ये माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, बराबर है। देखिएगा, राइट, इस तरह हमने सॉल्व किया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रही तो √3/2 आएगा। माइनस को पहले मत देखिएगा, माइनस आपको हटाना पड़ता है। अब देखिएगा थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री रही, कितनी रही, 60 डिग्री, तो आंसर आता है √3/2। और 60 डिग्री को आप रेडियन में, मतलब इस पाई की वैल्यू में कैसे बताते हो, देखिएगा π/3 के वैल्यू में, बराबर है। पाई क्या बोलते हो आप, इसको 3 बोलते हो। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे होंगी π/3 होंगी, क्या होंगी, π/3, बराबर है दोस्तों। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तब √3/2 वैल्यू आती है, और 60 डिग्री को आप π/3 से आप दर्शाते हो। पाई मतलब 180 को 3 से डिवाइड करो, 60 आता है, राइट दोस्तों। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो साइन थीटा है यहाँ पे, बराबर है, इक्वल टू साइन, अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा, ये आपको लिखना पड़ता है कंपलसरी। ओके, दूसरी पेन लेते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये साइन है पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, बराबर है। मतलब आपको उल्टा लेना है, तो यहाँ पे साइन और साइन है कि ये टैन का है, कॉसेक का है, बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे नेगेटिव होंगी साइन की वैल्यू, बराबर। तो आप क्या लोगे, नेगेटिव वैल्यू तो π+θ, और एक क्या लोगे, 2π-θ, इसके लिए, राइट दोस्तों। पहले लेते हैं पाई, लेते क्या लेते हैं, पाई, और प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारी, π/3, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 2π-θ लेते हैं, तो 2π और माइनस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, π/3, ओके। अब देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे 1 देते, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, π×3 3π प्लस π×1 पाई और 1×3 3, ओके। साइन थीटा इक्वल टू साइन 3π प्लस पाई कितना होगा, 4π, कितना होगा, 4π, ओके, और ये अपॉन में 3। तो थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, 4π/3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2π×3, 3 2 जा 6 पाई होगा, माइनस है π1 जा पाई अपॉन 1 3 जा 3। साइन थीटा इक्वल टू साइन 6 पाई में से पाया गया 5 पाई, और नीचे कितना रखने पड़ेगा आपको, 3 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है ना, थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5π/3, बराबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं आप सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहली वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे 2 वैल्यू आई, बराबर ना।
तो पहली वैल्यू है 4π/3 और दूसरी वैल्यू है दोस्तों 5π/3। इस तरह आप आंसर ला सकते हो दोस्तों। स्क्रीनशॉट निकालो तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन sin थीटा 1/2 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले यहाँ पे 6 है। कितने? 6 है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब लर्न करने पड़ेंगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये कैसे आती है, इसका प्रूफ भी है, बाद में देखेंगे हम बेसिक वीडियो में। अब देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। थीटा को ही अल्फा कहना है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अल्फा अल्फा अल्फा। तो देखिए पहला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा मतलब थीटा ही होता है। इसका फॉर्मूला है थीटा n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1/n अल्फा, n बिलोंग टू z। n बिलोंग टू z आपको सब जगह लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कब थीटा, साइन का जब थीटा कितना रहेगा तो 1/2 आता है। तो देखिए दोस्तों कितना आता है 30। जब साइन 30 होता है 30, तो उसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। अब 30 को आप रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखते हो? π/6। अब देखिएगा हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला लिखते हैं इसका थीटा n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग टू z। ऐसा आपको सब जगह लिखना है, n बिलोंग टू z। अब देखिएगा साइन थीटा, आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या है? π/6 है, π/6 है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की जगह बस आपको क्या लिखना है? π/6 इम्प्लाइज थीटा n पाई प्लस -1/n अल्फा की जगह क्या लिखना है आपको? बस π/6। याद रखिए दोस्तों, अल्फा की जगह π/6 लिखना है, फिर n बिलोंग्स टू z। फिर यहाँ पे देखिएगा लास्ट में देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज, इसका आंसर आया है, थीटा n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1/n π/6 n बिलोंग टू z। बस इतना ही आंसर है दोस्तों। इसको, इस फॉर्मूले को देखो, आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूले को देखो, लर्न करो अच्छे से। स्क्रीनशॉट निकालो तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है ना cos थीटा इक्वल टू √3/2 है। जब आप थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, आप जब थीटा की वैल्यू है ना 30 रखोगे तभी ये √3/2 आता है। तो ये 30 का मतलब होता है π/6 होता है। क्या दोस्तों? π/6। थीटा की वैल्यू क्या है? π/6। तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा की वैल्यू है π/6। अब आपको देखो फॉर्मूला लिखना है cos थीटा cos अल्फा का, ये वाला है। तो पहले है ना हम ये लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज क्या फॉर्मूला दोस्तों? थीटा टू n। आपको कंपेयर करके फॉर्मूला याद करना है, आप याद कर सकते हो अपनी ट्रिक के हिसाब से। थीटा टू n पाई प्लस माइनस वॉट अल्फा, बराबर है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब देखिएगा देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos, अब मुझे बताओ अल्फा का आंसर क्या है? यहाँ पे थीटा का π/6 इम्प्लाइज थीटा टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या लिखना है आपको? बस π/6। थीटा मतलब अल्फा यहाँ पे लिखना है बस। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा क्या है हमारा? देयरफॉर देखिए ये तो है इफ, ये फॉर्मूला है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? इफ। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी लिखना है n बिलोंग्स टू z, सब में लिखना है n बिलोंग टू z, ऐसा लिखना पड़ता है। अब देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम दोबारा लिखते हैं cos थीटा, हमें आंसर लिखना है ना √3/2 इक्वल टू, हमने डायरेक्ट लिख सकते हो इम्प्लाइज उसका आंसर होता है, इम्प्लाइज मतलब थीटा टू n पाई प्लस माइनस 5/6 n बिलोंग्स टू z। ये आंसर है दोस्तों, इतना भी बड़ा नहीं है, आसान है और इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों समझते क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। क्या आपको पता है थीटा की वैल्यू जब 30 होती है तब ये 1/√3 आता है। अब 30 का मतलब होता है π/6, मतलब हमें 30 लाना है तो पाई की वैल्यू कितनी है? 180, और 180 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। मतलब 30 के बदले हम π/6 लिख सकते हैं दोस्तों, यस ऑफकोर्स। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू है π/6। क्या है दोस्तों? π/6। अब फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा
इक्वल टू tan, यहाँ पे लिखना है अल्फा। क्या है दोस्तों यहाँ पे अल्फा, इम्प्लाइज यहाँ पे अभी लिखना है फॉर्मूला। क्या है दोस्तों फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू वॉट, यहाँ पे ऐसे लिखना है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बराबर है। अब देखिएगा अल्फा की जगह आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की जगह पाई अपॉन 6, राइट, इम्प्लाइज, और यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों थीटा, बराबर है। तो इसको जैसे कि वैसा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह लिखना है पाई बाय 6। यहाँ पे आपको हाँ लगातार लिखना पड़ेगा आपको n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। अब कुछ नहीं, ये आंसर तो हो चुका है, हमें लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन, फिर आंसर tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, उसका आंसर आया है tan पाई अपॉन 6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई n पाई, राइट, n पाई, यहाँ पे n है दोस्तों याद रखना, n पाई प्लस क्या है यहाँ पे पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू z। इस तरह आंसर लिखते दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 0। अब कॉट थीटा के लिए कोई भी यहाँ पे है ना फॉर्मूला नहीं है, बराबर। तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। आपको पता है tan थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है दोस्तों। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो हम 0 रखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 0। अब 1 को 0 से आप क्या नहीं डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर इन्फिनिटी। अब tan थीटा का आंसर आया है इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट बोलते हैं उसको। अब देखिए दोस्तों थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तभी इन्फिनिटी आता है। अब 90 डिग्री आपको कन्वर्ट करना है तो 180 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 180 मतलब क्या होता है पाई, और नीचे क्या है 2, तो बराबर ना। देखिए हमने लिख के भी रखा है 90 का मतलब होता है यहाँ पे पाई बाय 2। अब देखिए दोस्तों पाई बाय 2 आता है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई बाय 2। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा tan थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अब फॉर्मूला देखते हैं। अब tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब फॉर्मूला है, ओके। tan थीटा जैसे कि वैसे लिखते इक्वल टू tan अल्फा की जगह लिखना है पाई बाय 2, ओके। फिर इम्प्लाइज यहाँ पे लिखना है दोस्तों इस तरह, थीटा क्या वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखना है, ओके, इक्वल टू n पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई बाय 2, सॉरी गलत हुआ, ये पाई जैसी वैसा प्लस अल्फा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू, ओके, पाई बाय 2। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको n बिलोंग्स टू z हर बार लिखना है आंसर के तौर पे। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन कॉट थीटा, क्या है दोस्तों उसका आंसर है ना कॉट थीटा इक्वल टू 0 का है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे दोस्तों, फिर n बिलोंग्स टू z। इस तरह आपको लिखना है दोस्तों। और आपको हाँ क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा कॉट थीटा लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, क्या है 0 है, और यहाँ पे आप हमेशा कॉमा देते जाइएगा, मैंने दिया नहीं, इस तरह आंसर लिखे जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमें देखना है पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसी सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले को देख के। तो यहाँ पे सेक थीटा देखे है, क्या देखे दोस्तों सेक थीटा, क्या आपको पता है हाँ यहाँ पे सेक थीटा है क्या, देखे नहीं है, तो आप क्या करोगे दिमाग लगाओगे, आपको पूरे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। कॉस थीटा का मतलब होता है इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट, क्या आपको पता है 1 जैसी कि वैसा सेक थीटा की वैल्यू क्या है √2। अब थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तब 1 अपॉन √2 आता है, बराबर है। तो 45 कैसा आता है, क्या आपको पता है 45 कैसे आता है, तो 180 को आप जब 4 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है पाई अपॉन 4, मतलब यहाँ पे होता है 180 को 4 से डिवाइड किया तो 45 आता है, बराबर। और ये
इसका मतलब क्या था पाई और ये 4। समझे दोस्तों? यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे मतलब लिख के दिया हूँ। 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4। क्या होता है दोस्तों? पाई अपॉन 4। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टमेटिक कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2, और इसका मतलब हो जाएगा थीटा इक्वल टू व्हाट। अच्छे से लिखते देखिए, कॉस थीटा 1 अपॉन √2 का मतलब होता है पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 होता है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं, हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस थीटा कौन है, ये तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर है इम्प्लाइज, क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2n, क्या दोस्तों, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब देखिएगा आंसर लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे पाई अपॉन 4 लगाना है, अल्फा पाई अपॉन 4, राइट। इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का क्या आंसर है दोस्तों, पाई अपॉन 4। और यहाँ पे आपको लिखना है बिलोंग्स टू, किसका बिलोंग्स, n बिलोंग्स टू z, कॉमा n बिलोंग्स टू z। इस तरह आपको लिखना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू √2 है, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बड़ा आसान है दोस्तों, ऐसे लिखना है 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 बिलोंग्स n बिलोंग्स टू z, ये कॉमा लिखना है। इस तरह आप कर सकते हो दोस्तों, बड़ा आसान है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे माइनस है, अभी पहले माइनस था क्या, नहीं। अब ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है क्या, नहीं है। लेकिन आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला, आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, राइट। कॉसेक थीटा, राइट। अब कॉसेक थीटा क्या है, -√2 है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन -√2। अब ये है ना, एक तो एक सेंटर में रखो, नहीं तो ऊपर रखो, आपकी मर्जी। ओके, माइनस, अब ये माइनस आपको हटाना है, लेकिन पहले जानते हैं कि थीटा कितना रहे तो 1 अपॉन √2 होता है। ओके, तो थीटा दोस्तों जब 45 होता है ना, तब 1 अपॉन √2 होता है। अब 45 आपको लाना है, मतलब पाई को कितने से, मतलब 180 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 से। 180 को 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आएगा 45। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे है ना साइन, यहाँ पे है साइन थीटा, रुको समझते थोड़ा सा। हाँ, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है ना साइन थीटा इक्वल टू, आप ऐसा माइनस, आपको पता है थीटा कितना रखने पे, 45 रखने पे पाई अपॉन कितना आता है, पाई अपॉन 4 आता है। कितना आता है दोस्तों, पाई अपॉन 4, ये आपको पता है। अब मुझे माइनस साइन हटाना है, तो आपको पता है, ये आप सीख चुके हो पिछले वीडियो में, नहीं सीखे हो तो आप देख लो, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा। ओके, यहाँ पे देखिए कॉसिक होता है, यहाँ पे ऑल वैल्यूज होती है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टैन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, यहाँ पे है ना साइन के लिए क्या रहता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे टैन के लिए क्या रहता है, नेगेटिव। और यहाँ पे है ना हमें किसके लिए निकालना है, सैन, साइन, साइन बराबर है, ये साइन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे साइन के लिए नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे साइन के लिए नेगेटिव रहता है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया बारी बारी सिंबल, उस पर जाइएगा। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, जहाँ पे साइन लिख के नहीं वो नेगेटिव होता है, सिंपल। यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन है ना, साइन लिख के नहीं, इसका मतलब नेगेटिव। ओके, और साइन लिख के है, इसका मतलब वो क्या, पॉजिटिव। तो हमें क्या नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव हटाने के लिए। तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लोगे, पाई प्लस थीटा, ये भी ले सकती है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में नंबर के बाद आता है, मतलब 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, ऐसा। तो आप ऐसे ऐसे जाओगे ना, तो पहला ऐसे आते आते इससे पहला वाला ये आता है, तो ये लेना है, इसको नहीं लेना है। पहले आप दोनों भी लेते, तो पहले आप दोनों भी वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे है ना एक ही वैल्यू लेना है। ओके, पाई प्लस थीटा। अब देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, साइन
हाँ, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ साइन लिखना। चलो दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, साइन माइनस पाई बाय हाँ पाई बाय 4 लिखा था, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे है ना दोस्तों, हमें लिखना है साइन और यहाँ पे लिखना है हमें पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4। ये थीटा की वैल्यू है ना पाई बाय 4। चलो प्लस हो चुका है। अब आपको पता है इसमें फॉर्मूला कौन सा रखता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई प्लस पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, बराबर है। तो देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई इंटू 4 4 पाई प्लस पाई वन जा पाई अपॉन 1 इंटू 4 4। यहाँ पे होता है दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू साइन 4 पाई प्लस पाई 5 पाई होता है अपॉन 4। ये आंसर आया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे साइन का कौन सा फॉर्मूला लगता है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। साइन का कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई अपॉन 4 इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे हम, इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है देखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला है थीटा n पाई प्लस -1। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्फा। बाकी का बच्चा वाला यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं आगे। ओके, तो फॉर्मूला है -1 रेज़ टू पावर n अल्फा। और ये क्या लिखना है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू z सामने कॉमा करके। अब देखिएगा हम लिखते हैं वैल्यूज, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की जगह क्या लिखना है हमें, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 पाई अपॉन 4, राइट। फिर यहाँ पे लिखना है इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या है, मतलब अल्फा की वैल्यू मतलब क्या था, थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 पाई अपॉन 4 और यहाँ पे लिखना है आगे, इसके आगे लिखना है कॉमा करके n बिलोंग्स टू z। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं। ओके, तो इस ये वैल्यू, ये सब वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से हुई। तो क्या लिखेंगे हम, कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2 था, बराबर है। फिर इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n और यहाँ पे लिखना है 5 पाई अपॉन 4 कॉमा n बिलोंग्स टू z। इस तरह आंसर लिखा जाता है दोस्तों। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखिएगा। आपको पहले ये समझना जरूरी है। ओके, ये आया तो सब कुछ आया, आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 90 होता है। ऐसे आए तो देखो पाई मतलब 180 को 2 से डिवाइड करो 90 होता है। फिर आ गया तो यहाँ पे होता है पाई मतलब 180, इसको माइनस करो, पाई से 180 से माइनस करो तो ये 180 से नीचे हुआ, 180 के आगे जाता है, आगे जाना है तो पाई मतलब 180 होता है, उसमें प्लस करो थीटा, थीटा मतलब 120 40 60 ऐसा कुछ भी आप ऐड करो तो 180 के आगे जाएगा, मतलब प्लस करना है। फिर यहाँ पे देखिए 2 पाई मतलब कितना है 360, इसके पास है, माइनस करो तो आप नीचे आओगे, मतलब 360 के नीचे यहाँ पे आओगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जहाँ पे साइन है वहाँ पे वो वैल्यू पॉजिटिव होती है और जहाँ पे साइन नहीं वहाँ पे नेगेटिव होती है। मतलब ये था पाई प्लस थीटा। ये कब लिया हमने, पहले इसको सॉल्व किया, कॉसिक थीटा का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे साइन थीटा 1/cos कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा की जगह कॉसिक थीटा की वैल्यू रखी -√2 यहाँ पे रखें। फिर देखिएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रही तो 1/√2 होता है, 45 रही तो वैल्यू 1/√2 होता है। तो 45 को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, देखिए 45 को तो पाई अपॉन 4 होता है, पाई अपॉन 4 लिखे। फिर हमने क्या किया, नेगेटिव हटाने के लिए आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन, बराबर। तो पाई प्लस थीटा लिए तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व करते करते क्या आया, ये आंसर है। फिर हमने साइन वाला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 का दूसरा क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू -1। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखी तो आपको वैल्यू मिलेंगी 1। अब आपको पता है पाई अपॉन 4 कहाँ पे आता है 45। और जब आप tan मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 45, तभी तो पाई अपॉन 4 आएगा ना। जब थीटा की वैल्यू जब आप 45 रखोगे उसका मतलब पाई अपॉन 4 होता है, लेकिन थीटा की वैल्यू जब आप 45 रखोगे तो 1 आता है, बराबर है दोस्तों। अब मैं आपको हिंट बताता हूँ ताकि आप खुद सॉल्व कर पाए। अब देखिए
यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई अपॉन 4 हमने ऐसा लिखा। क्या आपको पता है ये माइनस हटाने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा तभी आएगा। ओके, तो यहाँ पे है ना ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan की वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होंगी? यहाँ पे साइन के पास या कॉस के पास। ओके, इन दोनों में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, और ये कौन सा है? फोर्थ। ओके, तो मुझे बताइएगा आप सेकेंड पहले आती है फोर्थ, सेकेंड पहले आता है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? पाई माइनस, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बदल देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू, अब ये साइन हट जाएगा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन 4। फिर इस तरह आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर आगे आगे जाएगा। यहाँ पे tan का फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, आ गया आंसर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, साइन टू थीटा इक्वल टू 1/2 है। अब देखिए साइन हाफ होगा तो क्या आएगा? थीटा की वैल्यू जब 30 होती है तो ये 1/2 आता है। अब 30 लाना है तो आप 180 को कितने से डिवाइड करोगे? 6 से करोगे, मतलब पाई/6 होगा, बराबर। तो आपको पाई/6 लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए साइन टू थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखते हो साइन इन ब्रैकेट पाई/6, थीटा की वैल्यू तो ये है। अब ये 2 का इस्तेमाल कहाँ करना है मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ थीटा 2 बार है। ओके, अब ये साइन का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। तो ये फॉर्मूला लिख लेते पहले, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, फिर थीटा नहीं इम्प्लाइज लिखते, क्या लिखते हैं हम? इम्प्लाइज, अप्लाई करने में फॉर्मूला इम्प्लाइज n पाई, यहाँ पे लिखते हैं फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, बराबर है, नहीं यहाँ पे लिखते थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट टू पावर n अल्फा। इस तरह हम वैल्यूज लिखते, बराबर है। और यहाँ पे लिखते हैं n, इस तरह पूरा कंप्लीट कर दो और यहाँ पे कॉमा देते हो। अब देखिए ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेस्ट टू पावर n अल्फा। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये है साइन टू थीटा, क्या है? टू थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई/6, थीटा मतलब पाई/6। ओके, इम्प्लाइज थीटा, अब थीटा कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पर n, अल्फा क्या है? पाई/6 है। फिर यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या लिखना है? z। अब देखिएगा साइन टू थीटा इक्वल टू साइन पाई/6 इम्प्लाइज 2 है तो 2 नीचे जाएगा, ठीक है, 2 कहाँ जाएगा? नीचे, n अपॉन पाई यहाँ पे आएगा। ओके, फिर प्लस -1 रेस्ट पर n पाई/6। मुझे बताओ 2 यहाँ पे नीचे दोनों बाजू में डिवाइड होगा तो 2 6 कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा दोस्तों? 12। इसको ब्रैकेट में रखना है, जगह इसलिए मैंने लिखा n इम्प्लॉय z बिलोंग टू z। अब लास्ट में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो साइन टू थीटा इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, बराबर दोस्तों। थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस बचा वाला हिस्सा नीचे लिख रहा हूँ -1 रेस्ट टू पावर n पाई/12 n, यहाँ पे कॉमा n बिलोंग्स टू z। इस तरह आंसर लिखते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।